आज हम इस वीडियो में जानेंगे साल 2025 में जीवित पुत्रिका या जितिया व्रत कब रखा जाएगा, दिन व तारीख, नहाय खाए की तिथि, पूजा विधि और अष्टमी तिथि कब से कब तक रहेगी। इन सब के बारे में आइए जानते हैं विस्तार से। शास्त्रों में जीवित पुत्रिका या जितिया व्रत का बहुत विशेष महत्व बताया गया है। यह व्रत विशेष रूप से संतान की दीर्घायु और मंगलमय जीवन के लिए किया जाता है। माएँ यह व्रत पूरे प्रेम, श्रद्धा और भक्ति के साथ रखती हैं ताकि उनके पुत्र पुत्रियां सदा सुरक्षित और स्वस्थ रहें। पंचांग के अनुसार जीवित पुत्रिका या जितिया व्रत आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को रखा जाता है। इस व्रत की शुरुआत नहाय खाए से की जाती है और नवमी तिथि को इसका पारण किया जाता है। अब जानते हैं साल 2026 में जीवित पुत्रिका का व्रत कब है। साल 2026 में जितिया व्रत 3 अक्टूबर शनिवार के दिन रखा जाएगा। नहाय खाए है 2 अक्टूबर को। अष्टमी तिथि प्रारंभ हो रही है 3 अक्टूबर शनिवार की सुबह 7:59 से। अष्टमी तिथि समाप्त होगी 4 अक्टूबर रविवार की सुबह 5:51 पर। इस दिन महिलाएं पूरे दिन निर्जला उपवास रखती हैं और भगवान से अपने पुत्र पुत्रियों के दीर्घ जीवन और उत्तम स्वास्थ्य की कामना करती हैं। अब बात करते हैं जीवित पुत्रिका व्रत की पूजन सामग्री की। इस व्रत में उपयोग की जाने वाली कुछ सामग्री है, जैसे कुशा से बनी जीमूत वाहन की प्रतिमा, मिट्टी से बनी चील और सियारिन की मूर्ति, अक्षत, फल, गुड़, धूप और दिया, घी, श्रृंगार सामग्री, दुर्वा, इलायची, पान, सरसों का तेल, बांस के पत्ते, लौंग, गाय का गोबर इत्यादि। इन सभी सामग्रियों को सबसे पहले तैयार कर ले ताकि पूजा के समय आपको कोई भी कमी न रह जाए। व्रत वाले दिन प्रातःकाल उठकर स्नान आदि करने के बाद सूर्य देवता को अर्घ्य दें। फिर घर के मंदिर में एक चौकी पर लाल वस्त्र बिछाएं, उसके ऊपर सूर्य नारायण की प्रतिमा स्थापित करें और उन्हें दूध से स्नान कराएं। इसके बाद भगवान को धूप, दीप, फल फूल अर्पित करें और भोग लगाकर आरती भी करें। अब मिट्टी या गाय के गोबर से सियार और चील की प्रतिमा बनाकर उनका पूजन करें। साथ ही कुशा से बनी जीमूत वाहन की प्रतिमा की भी पूजा करें। पूजा के समय भगवान को धूप, दीप, फल और फूल अर्पित करें। फिर श्रद्धा पूर्वक जीवित पुत्रिका व्रत की कथा सुने। यह कथा सुनना इस व्रत का सबसे महत्वपूर्ण भाग माना गया है, क्योंकि यही संतान के मंगल और सुरक्षा का प्रतीक है। अगले दिन यानी नवमी तिथि को व्रत का पारण किया जाता है। पारण से पहले भगवान को प्रणाम करें, भक्ति और कृतज्ञता से धन्यवाद अर्पित करें। इसके बाद जरूरतमंदों को भोजन, वस्त्र या दान दे। यह दान कर्म व्रत के फल को और अधिक शुभ बना देता है। इस प्रकार यह व्रत संतान की रक्षा, आयु और समृद्धि का प्रतीक है। माँओं के स्नेह, त्याग और भक्ति से भरा यह व्रत हर घर में सुख, शांति और आनंद का संदेश देता है। भगवान सूर्यदेव और माता जीवित पुत्रिका आपके बच्चों को दे लंबी आयु, उत्तम स्वास्थ्य और खुशहाल जीवन। जय माता जीवित पुत्रिका।